भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को गणेश चतुर्थी, कलंग चतुर्थी, श्री गणेश प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन मध्याह्न काल में श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था, वो अवतरण किए थे। इसलिए श्री गणेश जी का पूजा मध्याह्न काल में ही किया जाता है। सभी सनातन भक्तजन इस दिन अपने घर पर पार्थिव श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं। श्री गणेश जी का झांकी निकालते हैं। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन और कोई 11 दिन तक गणेश प्रतिमा स्थापना करता है। इस बार श्री गणेश प्राकट्य महोत्सव 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अपने घर पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इस दिन मध्याह्न काल में श्री गणेश जी की पूजन पाठ करना चाहिए। और इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2024 शुक्रवार की दोपहर के बाद 3:01 पर हो जाएगा, जो 7 सितंबर 2024 शनिवार के मध्याह्न के बाद 5:37 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः मध्याह्न व्यापिनी जो चतुर्थी तिथि रहेगी वो 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन मध्याह्न काल में 12 से 3 बजे के बीच में सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अपने घर पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और पूजन पाठ करना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में गणेश जी की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:54 से लेकर के 12:44 तक। इसी समय पूजा करने से सभी भक्तजनों को अति पुण्य लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था। 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, अर्थात जिस समय पूजा करने से भक्तजनों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, और इसी समय ही आपको श्री गणेश जी का स्थापना करना चाहिए। स्थापना के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। यह समय रहेगा सुबह 11:03 से लेकर के 1:34 तक। इसी समय के अंदर आपको श्री गणेश जी का स्थापना पूजन करना चाहिए। और इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:24 से 3:14 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो दोपहर 12:34 से लेकर के अगले दिन सुबह 6:03 तक रहेगा। इस दिन रवि योग भी है, जो सुबह 6:02 से लेकर के दोपहर 12:34 तक रहेगा। और अगर आप चौगरिया के अनुसार श्री गणेश जी की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक शुभ का चौगरिया तथा दोपहर 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शुभ और अमृत का चौगरिया रहेगा। संध्या काल के समय 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक लाभ का चौगरिया रहेगा तथा रात्रि में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक
शुभ और अमृत का चौगरिया रहेगा। हमारे सनातन धर्म में 11 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का बहुत महत्व होता है। इस गणेश चौथ को विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी तथा डांडा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कलंक का भागी होना पड़ता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजन पाठ करने से परिवार में आमोद प्रमोद बना रहता है। रिद्धि सिद्धि तथा शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, माताओं बहनों, इस दिन व्रत संकल्प धारण करके व्रत करना चाहिए और पूजन पाठ करना चाहिए, और पूजन पाठ करने के बाद व्रत कथा भी सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी व्रत या पूजा संपन्न नहीं होता। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको श्री गणेश चतुर्थी की, विनायक चतुर्थी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। एक बार बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। देवादिदेव महादेव माता पार्वती की जय। कार्तिक देव महाराज की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। कीर्ति रत्नावली ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का प्राकट्य भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। इसलिए इस गणेश चतुर्थी को महाचतुर्थी, शिवा चतुर्थी और विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री गणेश जी के जन्म के संदर्भ में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। जैसे भगवान विष्णु और शिव जी के अवतार हुए, वैसे ही गणेश जी के कई अवतार हुए हैं। गणेश जी के सभी अवतारों की कथा एक में जोड़ के देखने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। भगवान गणाधिपति आदि देव हैं और वे अलग अलग रूप में, अलग अलग युग में अवतार लिए हैं। हम आपको बताएंगे कि गणेश जी ने कौन से युग में कौन सा अवतार लिया था। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम बताए गए हैं। सुमुख एक दंत, कपिल गजकर्णक, लंबोदर विकट, विघ्ननाशक विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। भगवान श्री गणेश जी के प्रत्येक नाम के पीछे अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई हैं। अगर हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में भगवान श्री गणेश जी सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए थे। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री गणेश कृतयुग अर्थात सतयुग में ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ श्री महोत्कट विनायक रूप में जन्म लिया। इस अवतार में श्री गणपति ने देवांतक व नारांतक राक्षसों का संहार करके इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। इस युग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वो 10 भुजाओं वाले तेजस स्वरूप तथा सबको वर देने वाले हैं। इसके बाद बारी आती है त्रेता युग की। त्रेता युग में गणेश जी मयूर पर सवार होकर प्रकट हुए थे। त्रेता युग में भगवान श्री गणेश जी ने उमा के गर्भ से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जन्म लिया था तथा उन्हें गुणेश नाम से पुकारा जाता था। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर है, वन श्वेत है और तीनों लोकों में मयूरेश्वर नाम से ख्यात हुए और 6 भुजाओं वाले हैं। इस अवतार में गणेश जी ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया तथा ब्रह्मदेव के कन्याएं रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया। द्वापर युग में गणेश जी ने
मूषक पर सवार होकर जन्म लिया था। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है, 4 भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हुए। द्वापर युग में गणेश जी ने पुनः माता पार्वती के गर्भ से जन्म लिया और वो गणेश कहलाए। किंतु गणेश जी के जन्म के बाद माता पार्वती ने कुछ कारणों से गणेश जी को जंगल में छोड़ दिया, जहाँ पर पराशर मुनि ने उनका लालन पालन किया। इस अवतार में गणेश जी ने सिंदूरासुर नामक दैत्य का नाश करके अनेक राजाओं और ऋषियों को मुक्त करवाया था। इसी अवतार में गणेश जी ने वरेण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत ज्ञान तथा उपदेश दिया था और वे महेशमती वरेण्य की पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। द्वापर युग में वो ऋषि पाराशर के यहाँ वो गजमुख नाम से भी जन्मे थे। गजमुख नामक राक्षस को मारने के कारण उनका नाम गजमुख पड़ा था। उनका वाहन मूषक था जो पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने शोभरी ऋषि के पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके कारण इसको मूषक के योनि में रहने का श्राप मिला। इस मूषक का नाम डिंड है, जिसे पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है। अब बारी आती है कल युग की। गणेश जी कली काल में घोड़े पर सवार होकर आएंगे। गणेश जी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। इस अवतार में उनका नाम धूम्रवर्ण या शूर्पकर्ण होगा। वे देवदत्त नामक नीले घोड़े पर 4 भुजाओं से युक्त होकर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा तथा अपने सेनाओं के द्वारा पापियों का विनाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। वे भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की सहायता भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। ऐसे में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान में अगर देखें तो 5,130 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जब कलयुग के 1,000 वर्ष शेष रहेंगे तब कल्कि भगवान का अवतार होगा और उसी दौरान भगवान श्री गणेश जी भी एक बार फिर अवतार लेंगे। भगवान गणेश जी के अवतरण तथा उनके लीलाओं का वर्णन तथा उनकी उत्तम स्वरूप की कथा शास्त्रों तथा वेदों में पाई जाती है। कल्पे भेद से उनके अनेक अवतार हुए। पद्म पुराण के अनुसार माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर के उपटन से एक आकृति आकर्षक रूप में बनाई तथा उन आकृति को उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशाल काय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कह के उपाधि दिया तथा सम्मानित किया तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश जी नाम दिया। इसी प्रकार लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुर द्रोही दानवों के दुष्ट कर्मों में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव जी ने देवताओं को तथास्तु कहकर संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था। उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में पास। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में प्रणाम किया।
भगवान शिव जी ने गणेश जी को दानवों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं तथा ब्राह्मणों का सहायता करने को कहा। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के विभिन्न अवतारों के कथाएं प्राप्त होती हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी के 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र भी हैं। गणेश चालीसा में वर्णित है। एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु कठोर तप किया। जब उनका तप और यज्ञ पूरा हुआ तब श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुँचे। अतिथि मान करके माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर वर दिया कि माते, पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप और यज्ञ आपने किया है उससे आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। वह गण नायक होगा, गुणों का खान होगा। ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना ना रहा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों ओर से विलक्षण पार्वती पुत्र को देवी देवता वहां पर देखने को पहुंचने लगे। शनि देव भी पहुंचे, लेकिन वह अपनी दृष्टि अवगुणों की वजह से बालक के सामने जाने से डरने लगे। माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें माता पार्वती की पुत्र प्राप्ति और उत्सव अच्छी नहीं लगी। संकोच के साथ शनिदेव सुंदर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन यह क्या हुआ, शनिदेव के नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती के पुत्र का नाश कर दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काटकर ले आओ। और उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव और अन्य देव मिलकर हाथी का सिर लेकर आए और अश्विनी कुमार ने अपने शैल्य चिकित्सा के माध्यम से उसे जोड़ दिया और भगवान शिव जी ने उस पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवताओं ने मिलकर के उनका गणेश नामकरण किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। वाराह पुराण के अनुसार भगवान शिव पंचतत्वों से भरी तल्लीनता से गणेश जी का निर्माण कर रहे थे। इस कारण से गणेश जी बहुत रूपवान और विशिष्ट बन रहे थे। आकर्षण के केंद्र जान करके सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भाप करके भगवान शिव जी ने गणेश जी का पेट बड़ा कर दिया और सिर को गज का रूप धारण करवा दिया। यह कथा शिव पुराण से है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर के मैले उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने इस प्राणी को द्वारपाल बनाकर बैठा दिया और किसी को भी अंदर ना आने देने का आदेश देकर के चली गई और माता पार्वती स्नान करने के लिए तल्लीन हो गई। संयोगवश भगवान शिव वहां पर आए और वो अंदर जाना चाहते थे, किंतु बालक गणेश जी ने रोक दिया। भगवान शिव जी ने बालक गणेश को बहुत समझाया
किंतु वह उनकी एक भी नहीं सुनी। क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती माता को जब पता चला कि शिव जी ने बालक गणेश का सिर काट दिया है, तो वो कुपित हो गई, क्रोधित हो गई और सृष्टि का विनाश करने लगी। सृष्टि को माता पार्वती के क्रोध से बचाने के लिए भगवान शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर बालक गणेश जी को प्राण दान दे दिया। तभी से शिव जी ने उन्हें तमाम सामर्थ और शक्तियाँ प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव गणेश बना दिया। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी के जन्म के अलग अलग कथाएं शास्त्रों तथा पुराणों में मिलती है। अगर प्रायः देखा जाए तो भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ है। इसीलिए इस दिन हम सब गणेश चतुर्थी का महोत्सव अपने घरों में मनाते हैं और अपने अपने घरों में पार्थिव श्री गणेश जी की स्थापना भी करते हैं तथा निरंतर अनंत चतुर्दशी तक उनकी सेवा करते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी का सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री गणेश जी को मंगल मूर्ति कहा गया है, विघ्न विनाशक कहा गया है। इसी प्रकार भगवान श्री गणेश जी की जन्म कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए गजानन श्री गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।